हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर एबी क्लासेस ऑफ फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्रीवियस क्लासेस में हमने बात की है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और हमारे एरर एनालिसिस कर लिया स्टार्ट हमने थोड़ा सा, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। बट नाउ इन दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट and based on your least count what is the actual precise values, ठीक है। actual precise value क्या है, जो हमने लास्ट क्लास में आपको precision पढ़ाया, वो सेट ऑफ रीडिंग्स को हम precision बोलते हैं कि how close the measurement is। but now from that measurements from different instruments, which one is the more precise value? So let's start the class। Means this class is mainly towards the least count and your precise value, actual precise value कौन सी कहेंगे हम, ठीक है, from set of precise values, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। सो स्टार्ट करेंगे हम एक छोटे से टॉपिक से, दैट इज योर लीस्ट काउंट, ठीक है। सो लीस्ट काउंट क्या है और ये किसका होता है। लीस्ट मीन्स सबसे कम, काउंट मीन्स काउंट, जिसको हम मेजर कर सके, ठीक है। सो लीस्ट काउंट ये किसका होता है, ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ये किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आगे भी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। हमने पढ़ भी रखे होंगे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ देखे भी होंगे घर में। हम मीटर स्केल यूज करते हैं सिंपल, ठीक है, लेंथ मेजरमेंट के लिए। सो वॉच है हमारी, जो है ना, जो हम वॉच, एनालॉग वॉच है, डिजिटल वॉच है। सो दे ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। वो टाइम मेजर करता है, जो स्केल है वो लेंथ मेजर करता है, जो वेइंग मशीन है वो मास मेजर करती है, वेट मेजर करती है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को हम डील करते हैं। बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हमें फिजिक्स में डील करना है। हर एक चीज की, जो चीज एग्जिस्ट करती है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो मेजर किससे करेंगे भाई, उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होंगे हमारे पास अवेलेबल, उसी से मेजरमेंट करोगे ना। सो दैट उस इंस्ट्रूमेंट का कोई ना कोई, हर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है कि वो सबसे कम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, ठीक है। दैट इज इट्स लीस्ट काउंट। क्लियर। मान लीजिए एनालॉग वॉच, एनालॉग वॉच का सिंपल लीस्ट काउंट कितना होता है, जो हम घरों में यूज करते हैं, 1 सेकेंड, ठीक है। हम 1 सेकेंड से कम समय अगर मेजर करना हो तो हम, जो हमारे पास घर में नॉर्मल वॉचेज हैं, वहां पे हम उसको मेजर नहीं कर सकते एनालॉग वॉच से, ठीक है। क्लियर। तो हमें भाई 1 सेकेंड सबसे कम समय मेजर कर सकती है आपकी एनालॉग वॉच, दैट इज इट्स लीस्ट काउंट, जो सबसे कम मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है, दैट इज लीस्ट काउंट, है ना। हम घरों में स्केल यूज करते हैं, जो स्केल हमारा ये नॉर्मल स्केल है, एक घरों में हम स्केल यूज करते हैं, सबको पता है, ठीक है। ये कोई भी स्केल हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है। आप देखना, मीटर स्केल हो, कोई भी हो, आप देखना उसका सबसे कम जो होगा वो कितना लेंथ मेजर कर सकता है सबसे कम। वेरी गुड, दैट इज 1 mm होगी। दैट इज 1 mm मीन्स योर 0.1 सेंटीमीटर। अब सब घर पे स्केल नॉर्मल सबके पास अवेलेबल है, ठीक है। आप आराम से देखना कि आप सबसे कम कितना डिस्टेंस मेजर या कितनी लेंथ मेजर कर सकते हो उस स्केल से, दैट इज इट्स लीस्ट काउंट, ठीक है। तो वो मतलब जो होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है आपके मीटर स्केल का। तो ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे, ठीक है। तो लीस्ट काउंट है क्या, सबसे कम वैल्यू जो आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पा रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको, व्हाट इज लीस्ट काउंट, मिनिमम वैल्यू, इट इज ए मिनिमम वैल्यू, ठीक है। दैट it is a minimum value that an instrument can measure, ठीक है। जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, दैट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू इज कॉल्ड योर लीस्ट काउंट, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो प्रैक्टिकल्स जब हम करेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। बट नाउ लीस्ट काउंट आपको सबको पता होना चाहिए कि क्या ये सबसे कम वैल्यू
इंस्ट्रूमेंट जो आपका मेजर कर सकता है दैट इज इट्स लीस्ट काउंट। क्लियर? तो इसको और अच्छे से समझने के लिए अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। धीरे धीरे हम वहां पहुंचेंगे भाई प्रिसीजन की तरफ। ठीक है, तो आपको एग्जांपल से समझ आएगा, क्लियरली समझ आएगा, इजीली समझ में आएगा। तो मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। ठीक है, वही एग्जांपल, पुराने एग्जांपल जो हम लेते आ रहे हैं कि मान लीजिए लेंथ ऑफ इसकी मार्कर की लेंथ कितनी है। ठीक है, व्हाट इज द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ दिस मार्कर? सो आई डोंट नो, सो मेजर की। ठीक है, एग्जैक्ट से ट्रू लेंथ ऑफ ए मार्कर से ट्रू लेंथ मींस इसकी ट्रू वैल्यू है कितनी ले लो आप 13.82 सेंटीमीटर हमने मान ली। ठीक है, इसकी जो ट्रू लेंथ है जो इसकी कंपनी ने मेजर करके दी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से की है वी डोंट नो। तो मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है 13.82 सेंटीमीटर। हमने सपोज करके चली, फॉर एग्जांपल आप रोड ले लो, कुछ भी रोड है, मार्कर है, कुछ भी, उसकी लेंथ कितनी है, कोई भी चीज की लेंथ हमने एज्यूम कर ली है ना। अब इस लेंथ को हम शुरू करते हैं मीटर स्केल से। ठीक है, मीटर स्केल हमारे पास आमतौर पे अवेलेबल होता है। ठीक है, सिंपल स्केल। इसका लीस्ट काउंट कितना है मैंने आपको अभी बताया। व्हाट इज इट्स लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट कितना है इसका 1 mm, दैट इज योर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसे लिख लो इसको 0.1 सेंटीमीटर। ये सबसे कम जो स्केल है जो आपका ये वाला, ये सबसे कम रीडिंग आपकी कितनी मेजर कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। ठीक है, तो हमने मीटर स्केल यूज करके इस वाले मार्कर की लेंथ मेजर करनी शुरू कर दी। क्लियर? सपोज उसकी लेंथ आ गई आपके पास यूजिंग मीटर स्केल 13.7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि भाई डेसिमल के बाद 1 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और 1 mm में पता है आपको 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट तक मेजरमेंट कर दी हमने। ठीक है, किससे? मीटर स्केल यूज करके। क्लियर बेटा? अब चलो, ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1-2 डिजिट है। ठीक है, तो ये 2 डिजिट तक तो मीटर स्केल आपका मेजर कर ही नहीं सकता सेंटीमीटर में, क्योंकि सबसे कम मेजरमेंट कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर। ज्यादा से ज्यादा उस स्केल की लेंथ पे डिपेंड है। 12 सेंटीमीटर का स्केल भी है, 15 सेंटीमीटर का स्केल भी है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का स्केल भी आता है, मेजरिंग टेप भी आती है। ठीक है, जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी स्केल का जो है मैक्सिमम बढ़ता जाएगा, बट कम से कम कितना रहेगा आपका मीटर स्केल का? ओनली 0.1 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो मुझे किसी की लेंथ मेजर करनी तो मैं डेसिमल के बाद 1 डिजिट ही आगे जा पाऊंगा यूजिंग मीटर स्केल। जैसे हमने ये एज्यूम कर ली कि इसकी लेंथ मीटर स्केल मेजर करने से कितनी आई 13.7 सेंटीमीटर। अब हमने यूज किया से वर्नियर कैलिपर। सो दिस इज योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आल्सो इन योर +1 फिजिक्स। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट लिया मीटर स्केल। अब सेकेंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा ले रहे हैं? वर्नियर कैलिपर। ये आपका न्यू इंस्ट्रूमेंट है, आपने अभी तक +1 10th तक आप इसको नहीं पढ़ा होगा, कई बच्चों ने देखा होगा नो डाउट, बट डिटेल में नहीं गए होंगे आप। ठीक है, सो दिस इज योर वर्नियर कैलिपर, ए न्यू इंस्ट्रूमेंट। इट्स लीस्ट काउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं बाद में बताऊंगा, अभी समझ लो प्रिसाइज वैल्यू को, एक्चुअल प्रिसीजन वैल्यू क्या है फ्रॉम द सेट ऑफ प्रिसाइज वैल्यूज। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इसका कितना होता है? वेरी गुड, इसका लीस्ट काउंट है भाई 0.1 mm, दैट इज योर सेंटीमीटर में बात करें 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है ये आपका। ठीक है, एक बार इसमें 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, तो बाद में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो भाई इसका कम से कम मेजरमेंट कितना कर सकता है आपका 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले स्केल का
10th पार्ट तक मेजर कर सकता है, ये 0.01 सेंटीमीटर तक। जो आपका मीटर स्केल मेजर नहीं कर सकता स्मॉल लेंथ को, वो आपका वर्नियर स्केल मेजर कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड आल्सो, दिस इज आपका, इसको वर्नियर स्केल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको वर्नियर स्केल भी बोलते हैं हम। इसका लीस्ट काउंट, सबसे कम जो है इसका 10th पार्ट, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर तक ये मेजर कर सकता है। इसको हम आमतौर पे घरों में यूज नहीं करते। सो दिस इज फॉर फिजिक्स इंस्ट्रूमेंट, जो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद स्क्रू गेज भी आता है, ठीक है। तो अभी 2 स्केल लेते हैं, इनफ है हमें समझने के लिए, ठीक है। तो इससे मान लीजिए वर्नियर स्केल से इस मार्कर की लेंथ मेजर की, ठीक है, मान लीजिए इस मार्कर की लेंथ मेजर की, तो इसकी लेंथ कितनी आई, से वर्नियर स्केल ने इसकी लेंथ मेजर करी 14.23 सेंटीमीटर से 14 भाई मैं आपको एक्यूरेसी भी समझा दूंगा बीच में, इसलिए मैंने इतनी एज्यूम कर ली कि भाई वर्नियर स्केल इतनी तो एज्यूम नहीं करेगा, इससे ज्यादा एक्यूरेट एज्यूम करेगा, ठीक है, बट एज्यूम कर ली हमने, है ना, क्योंकि मुझे समझाना है आपको एक्यूरेसी, प्रिसाइज वैल्यूज क्या है, ठीक है, डिटेल में और डिटेल में यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये रहा आपका 14.23 सेंटीमीटर। क्योंकि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जा सकता है, यस इट कैन गो अप टू 2 डिजिट्स ऑफ डेसिमल, तो ऑब्वियसली ये 2 डिजिट तक ही है, ठीक है। तो हम 2 डिजिट तक पहुंच गए आफ्टर डेसिमल, तो ये वर्नियर स्केल ने मेजरमेंट कर दी, है ना। तो यहां से देखिए, आप दोनों वैल्यू से देखिए, मुझे ये बताओ, मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लास जो मैंने बनाई थी फर्स्ट पार्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का, कि दोनों में से एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, विच वन इज द एक्यूरेट वैल्यू। दोनों इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपको लीस्ट काउंट और प्रिसाइज, एक्यूरेट, सब सिग्निफिकेंट सब समझ में आ जाएगा इस क्लास में। तो बताइए दोनों में से मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है। भाई एक्यूरेसी क्या होती है, जो हमारी ट्रू वैल्यू के रिजल्ट जितना क्लोज रहेगा। प्रीवियस क्लास अगर आपने अटेंड किया तो समझ आ गया होगा कि हाउ क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू, कितना ज्यादा क्लोज हो आप ट्रू वैल्यू के, दैट इज योर एक्यूरेसी। तो सबसे ज्यादा ये वाला रिजल्ट है हमारा ट्रू वैल्यू, और दोनों में सबसे ज्यादा क्लोज इसके कौन है, सो दिस वन इज दी क्लोजेस्ट वैल्यू। सो दिस इज योर मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट है। समझ आ गया बेटा, ये आपकी इसके इस दोनों में से ये वाली वैल्यू आप इसके ज्यादा क्लोज है, दैट इज व्हाई इट इज मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है, या मोर एक्यूरेट। ओके, तो ये देखिए हमारा वर्नियर कैलिपर, ये क्या बता रहा है आपका, वेरी गुड, ये क्या कह रहा है आपका, दिस इज लेस एक्यूरेट, एक्यूरेसी नहीं है, बट दिस इज मोर प्रिसाइज वैल्यू, मोर प्रिसाइज, मैं बताता हूं आपको, एंड दिस इज योर लेस प्रिसाइज। ये एक्यूरेट है। भाई आप कहोगे प्रिसाइज वैल्यू कैसे हो गई, ये तो एक ही रीडिंग है, 4-5 रीडिंग लेंगे तब पता चलेगा। भाई दैट इज योर सेट ऑफ प्रिसाइज वैल्यूज, ठीक है। और सब में से मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा अच्छे से। और तो अभी प्रिसाइज वैल्यू ये है, इसके कंपैरिजन दोनों रीडिंग है, दोनों क्यों रीडिंग एक एक्सपेरिमेंट की रीडिंग है, बट यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। दोनों क्या कोशिश कर रहे हैं, इस मार्कर की लेंथ मेजर करने की, और दोनों में से एक्यूरेट कौन सा है, जो इसके ज्यादा क्लोज है, दैट इज योर मीटर स्केल रीडिंग, है ना। और ये वाली रीडिंग क्लोज नहीं है, दैट इज लेस एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज। हाउ इट इज मोर प्रिसाइज, ये देखना है हमें। भाई सिंपल प्रिसाइज वैल्यू, अब एक अगर प्रिसाइज वैल्यू सिलेक्ट करनी हो तो कैसे सिलेक्ट करनी है, जितना डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स आगे बढ़ती जाएंगी, दैट रीडिंग इज मोर प्रिसाइज, ठीक है। यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज। जितना डेसिमल के बाद आपके डिजिट्स बढ़ते जाएंगे, उतनी रीडिंग आपकी प्रिसाइज होती जाएगी। सो दिस इज वेरी गुड प्रिसाइज वैल्यू as compared to this, and this precise value depends upon the instrument that you are using, ठीक है। सो अभी देखो
मैं आपको एक दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहाँ पे। किसी मोर प्रिसाइज वाई precision is more with an इंस्ट्रूमेंट, या आप लिख लो भाई स्टार डाल के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। precision is more with an instrument having less least count, ठीक है। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम होगा उसकी प्रिसीजन वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। चाहे वो एक्यूरेट ना हो बट प्रिसाइज वैल्यू वो हमेशा ज्यादा रहेगी। क्लियर बेटा, दैट इज मोर प्रिसाइज वैल्यू। और आपको एक और बात बता दूं, इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड कर रहा है आपका, सो दिस इज मोर प्रिसाइज। सो वर्नियर कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट है एक्यूरेट ना हो, मैटर नहीं करता, हमें प्रिसीजन की तरफ ध्यान देना है। लीस्ट काउंट से हमें यही सीखना है, ठीक है। सो क्या है आपका वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग होगी दैट इज ऑलवेज मोर प्रिसाइज देन द मीटर स्केल। वो ट्रू वैल्यू को क्लोज हो ना हो मैटर नहीं करता, ठीक है। और आपको बता दूं, अब इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो कितनी है। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4, यहां पे कितनी है 3, या डेसिमल के बाद देख लो, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1, यहां पे कितनी है 2, ठीक है। सो भाई यहां जहां पे प्रिसीजन की वैल्यू हमें ढूंढनी है ना, तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी जरूर चेक करना, ठीक है। और जहां पे प्रिसाइज की वैल्यू होगी है ना, वहां सिग्निफिकेंट फिगर्स की तो बात होगी ही होगी। तो यहां पे मैं बता रहा हूं मोर दी, ये आपका फर्स्ट स्टार पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड स्टार पॉइंट कौन सा है, मोर दी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मोर दी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, मोर इट इज सेड टू बी, मोर इट इज सेड टू बी प्रिसाइज, ठीक है। मेरे से भाई कमेंट में लास्ट वीडियो के एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन, बट उस वीडियो में मैंने वो नहीं कराया था पार्ट, इसलिए आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट हो गया। तो दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, यहाँ पे वो क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आगे बढ़ते हैं दैट वैल्यू इज मोर प्रिसाइज, दैट बेस्ड ऑन योर इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसकी रीडिंग ज्यादा प्रिसाइज होगी, हमेशा प्रिसाइज होगी, ठीक है। सो ये रहा भाई हमारे पास प्रिसाइज की वैल्यू को, कौन सी वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज होगी उसको ढूंढने का वे, ठीक है, यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। अब आगे इंस्ट्रूमेंट और बढ़ाते जाओ, लीस्ट काउंट कम होता जाएगा। स्क्रू गेज ले लो, उसका लीस्ट काउंट, इसका भी 10th पार्ट है, उसकी वैल्यू और ज्यादा प्रिसाइज होगी, ठीक है। बट स्क्रू गेज को हम जनरली यूज करते हैं टू डिटरमिन दी रेडियस ऑफ वायर, ठीक है, डायमीटर ऑफ दी स्फीयर, जो कुछ भी है। तो यहाँ पे लेंथ मेजर करने के लिए मैंने 2 ही दिए आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो ये पॉइंट्स दोनों नोट कर लो, ठीक है। अब मैं चलता हूं प्रीवियस क्लास को टच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने सेट ऑफ प्रिसाइज वैल्यूज की बात की थी। अब यहाँ पे ना चलो इसको रेज कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा लीस्ट काउंट क्या है, ये वो। अभी कैसे कैलकुलेट करना है लीस्ट काउंट मैं बताऊंगा। एक बात और भाई, आप हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जरूर चेक कीजिए करिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बना रखे होते हैं जो आपको हर वीडियो में उसके आंसर्स मिलेंगे। तो आप चेक कीजिए हर प्रीवियस वीडियो को, हर लेटेस्ट जो आ गया, अपकमिंग वीडियोस को जो अभी चल रही है उस वीडियो को, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर एक बार जाया करो, ठीक है, चेक कर लिया करो। तो चलिए, ये हमारे पास पता ही है ट्रू लेंथ कितनी है। अब चलिए, अब इस ट्रू लेंथ को मेजर करने के लिए एक स्टूडेंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कोई भी ले लो, उन्होंने इसकी रीडिंग लेनी शुरू कर दी। सम स्टूडेंट्स मेजर इट, मान लीजिए कितनी भी लेंथ ले लो आप, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए वन स्टूडेंट मेजर इट एज, ऐसे ले लो, वन स्टूडेंट मेजर इट एज 11.43 सेंटीमीटर, सेकंड स्टूडेंट मेजर इट एज दिस वन, थर्ड स्टूडेंट मेजर इट एज दिस वन। तो ये सेट ऑफ रीडिंग्स है मेजर्ड बाय से दिस इज measured by ग्रुप ए, कोई भी नाम दे दो भाई, ग्रुप ए,
कुछ बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ये 3 रीडिंग मेजरमेंट की, इसकी लेंथ मेजर करने की कोशिश की, वो लेंथ उतनी है। क्लियर। अब सेकेंड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मेजर करने की कोशिश करता है इसकी ट्रू वैल्यू को। सम स्टूडेंट मेजर इट एज 11.74 सेंटीमीटर, है ना, एंड सम स्टूडेंट मेजर इट एज 14.35 सेंटीमीटर एंड another student measure it as 11.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ने इतना मेजर किया। सो दिस इज से मेजर बाय योर ग्रुप बी स्टूडेंट। क्लियर, ये ग्रुप बी स्टूडेंट ने मेजर की। उसके बाद एक और रीडिंग ले लेते हैं। दिस इज 13.7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ दिस इज 13.42 सेंटीमीटर, दिस इज 13.563 सेंटीमीटर। तो इतनी रीडिंग्स मेजर कर ली। सो ये ग्रुप सी ने मेजर, यहां से प्रीवियस क्लास का भी जो कुछ रहेगा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीडिंग्स हमने मेजर कर ली, इसकी ट्रू वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ग्रुप ए ने मेजर की इतनी रीडिंग्स, ग्रुप बी ने, ग्रुप सी ने। अब देखना है, हमें चेक करना है कि इन सब सेट ऑफ रीडिंग में से कौन सी एक्यूरेट है, कौन सा सेट प्रिसाइज है। ठीक है, और कौन से सेट में से मोर प्रिसाइज वैल्यू है। सेट ऑफ प्रिसाइज वैल्यूज, ठीक है, वो अलग बात है, वो सब में से एक वैल्यू को सिलेक्ट करना जो मोर प्रिसाइज हो, वो अलग बात है। ठीक है, सो अब ध्यान से देखिए, आपको एक्यूरेसी क्लियर है कि जो वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोज होगी आपकी ट्रू वैल्यू के, दैट इज इट्स मोर प्रिसाइज वैल्यू। क्लियर, और जो वैल्यू आपकी, ठीक है, जो रीडिंग्स आपकी बहुत एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होंगी, दैट इज सेट ऑफ प्रिसाइज वैल्यूज। और जो वैल्यू डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट्स होंगे, दैट इज मोर प्रिसाइज वैल्यू। क्लियर। अब चलिए इसका डिफरेंशिएट क्लियर करते हैं, समझाते हैं साथ साथ सभी को। अब दोनों क्लासेस का, लास्ट क्लास का भी, इस क्लास का भी, नट शेल में क्या है रिजल्ट, ये इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। सो दिस ग्रुप ए का जो रीडिंग्स है, ये 11 पॉइंट समथिंग है, ये 13.82 है। भाई तीनों रीडिंग में से कोई भी रीडिंग इसके क्लोज नहीं है। ठीक है, एंड दीज रीडिंग्स आर नॉट एक्यूरेट। ऑब्वियसली ये एक्यूरेट तो है ही नहीं। ठीक है, ये एक्यूरेट तो है ही नहीं, बट ये तीनों रीडिंग्स आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। 11.43, 11.56, 11.74 एज कंपेयर टू ग्रुप बी, एज कंपेयर टू ग्रुप सी। ग्रुप सी में भी क्लोज है, इसको प्रिसाइज बोल सकते हैं, बट ये इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया, इसलिए इसका कुछ अलग से समझाऊंगा वहां से। ठीक है, सो वो भी प्रिसाइज सेट है, ये भी प्रिसाइज सेट है, पर दोनों का कंपैरिजन करें। अब दोनों में से कौन सा सेट प्रिसीजन सेट है, कौन सी वैल्यूज प्रिसाइज वैल्यूज हैं। सो ये वैल्यूज आपके एक दूसरे के क्लोज हैं। सो दिस सेट ऑफ रीडिंग इज मोर प्रिसाइज वैल्यूज as close to each other। ठीक है बेटा, ये एक दूसरे के बहुत क्लोज है, इसलिए ये सेट कौन सा है आपका, मोर प्रिसाइज सेट है आपका, मोर प्रिसाइज मेजरमेंट्स है आपकी, बट दे आर लेस एक्यूरेट। ऑब्वियसली है लेस एक्यूरेट है, क्योंकि कोई भी रीडिंग आपकी ट्रू वैल्यू के क्लोज नहीं है। क्लियर। अब इसमें आइए, ग्रुप बी में आइए, या ग्रुप बी में देखो 13.74 क्लोज है, 14.35 क्या है आपका, ठीक है, क्लोज नहीं है, इतना क्लोज नहीं है, बट क्लोज है। 13.01 इसको 13.25 कर लो, ये भी क्लोज है इसके, भाई इतना क्लोज नहीं है, बट दिस सेट ऑफ रीडिंग्स आर मोर, ये तीनों रीडिंग्स, this set of reading group B is more close to the true value than A से ज्यादा क्लोज कौन है, ग्रुप B क्लोज है। so these values are, क्या कहेंगे इसको, more accurate। ठीक है, more accurate, but
लेस प्रिसाइज देन ग्रुप ए। ठीक है बेटा, ग्रुप ए की कंपैरिजन ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, क्योंकि तीनों रीडिंग इसके क्लोज है, बट लेस प्रिसाइज है। अब तीनों में से हमें चेक करना हो कि सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी है, दिस वन। सो ये सबसे ज्यादा इसके क्लोज है, तो तीनों में से दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, ये आपकी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है। ये सारी सेट ऑफ वैल्यूज अगर ग्रुप ए ग्रुप बी को कंपेयर करें तो ग्रुप बी आपका मोर एक्यूरेट है देन ग्रुप ए, बट लेस प्रिसाइज है, ठीक है, क्योंकि प्रिसाइज उसकी ज्यादा है, क्योंकि वो वैल्यू एक दूसरे के बहुत क्लोज है, ये इतनी क्लोज नहीं है एक दूसरे के। क्लियर? सो अब यहां पे आ जाइए, अब तीनों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेसी किसकी है, मोस्ट एक्यूरेट ये वाली वैल्यू है, ठीक है। अब यहां आ जाइए भाई, अब अगर यहां पे हमें चूज करना हो कि तीनों में से मोर प्रिसाइज प्रिसीजन किसका है, कुछ नहीं कह सकते हम, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों डिजिट्स हैं, डेसिमल में यहाँ पे भी 2 है, डेसिमल यहाँ पे भी 2 है, तो तीनों प्रिसाइज वैल्यूज हैं। सो दिस इज सेट ऑफ प्रिसाइज वैल्यूज, ठीक है। अब ठीक है, अब भाई ये रीडिंग अचीव करने के लिए ग्रुप सी ने क्या किया, पहले मीटर स्केल यूज कर लिया, फिर वर्नियर स्केल यूज कर लिया, फिर कोई और स्केल यूज कर लिया, अलग अलग रीडिंग आ रही है देखो, ठीक है। तो तीनों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है, 13.7। सो दिस वैल्यू इज, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट सेट ऑफ, सेट आपका प्रिसाइज सेट है क्योंकि तीनों आप वैल्यूज आपकी क्लोज है, बट मैं मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू ढूंढ रहा हूं अब मैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आपको पता है कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है। ये तीनों अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई हैं, इसलिए डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट आ रही है, अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट आ रही है। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट किसकी है, 13.7, ज्यादा क्लोज है तीनों में से, मोस्ट एक्यूरेट। बट तीनों में से सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू, ये सेट ऑफ प्रिसाइज वैल्यू तो है ही है, ठीक है, प्रिसीजन सेट है ये आपका, बट यहां से सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है, दैट इज योर दिस वन, दिस इज योर मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट या वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और इस जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से कम है। जो मेरे पहले 2 पॉइंट्स लिखे थे मैं, ये दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं आपका। कंपैरिजन करें अगर, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 या डेसिमल के बाद 3 इसमें है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स। और आपका लीस्ट काउंट जो है इस इंस्ट्रूमेंट का, जिससे भी रीडिंग मेजर की गई है, वो ऊपर तीनों में सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है, इस वाले इंस्ट्रूमेंट का। तो ये आपकी रीडिंग क्या है, मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है, ठीक है भाई। तो समझाना मैं ये चाह रहा था आपको इस क्लास में कि लीस्ट काउंट क्या है, और लीस्ट काउंट के बेस पे, सिग्निफिकेंट फिगर के बेस पे आपको गिवन सेट ऑफ प्रिसाइज वैल्यूज में से कैसे मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू सिलेक्ट करनी है, ठीक है, दैट बेस्ड अपॉन योर इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्वियसली ऑन दी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेस पे ही हम डिसाइड कर पाएंगे। क्लियर? यहां पे कुछ डिसाइड नहीं हो रहा, ठीक है, एक्यूरेसी कम है, प्रिसाइज वैल्यूज हैं तीनों, ठीक है, क्योंकि तीनों आपके एक दूसरे के क्लोज हैं, बट तीनों में से मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू किसकी है, यहां पे ये क्लियर नहीं होता, ठीक है। वो कैसे क्लियर होगा, वो क्लियर होगा जब डेसिमल के बाद आपकी डिजिट्स चेंज होंगे, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे, तो डेसिमल के बाद जितने आपके डिजिट्स बढ़ते जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ती जाएंगी, उतने आपकी रीडिंग की प्रिसाइज वैल्यू, प्रिसीजन आपका रीडिंग का बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन है इस क्लास का। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस की, तो मैंने बहुत सी क्लासेस बना दी हैं आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, तो वहां पे देखिए सबसे ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू किसकी है, ठीक है, आपकी बुक में बहुत ही क्वेश्चन अवेलेबल है, चेक कीजिए, ठीक है। सो टिल देन, गुड लक, बी हैप्पी एंड एंजॉय दी डेज एंड बी अलर्ट एट होम। गुड लक, थैंक यू।